हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारा जो अपकमिंग मैथ एग्जाम है मैं तुम्हारे लिए हर एक दिन एक एक सेट लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड का सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों सेट अपलोड कर चुका हूँ। आज तुम्हारा मतलब वो बेसिक मैथ सर अपलोड करो, काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था बेसिक मैथ अपलोड करो। ओके, मैं उनके लिए आज बेसिक का एक पेपर अपलोड कर रहा हूँ। सो देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिक लिखा है सिर्फ बेसिक वाले बच्चे ही करेंगे। नहीं, तुम स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इसको देखो पहले, मतलब किस लेवल का क्वेश्चन, मतलब कैसा क्वेश्चन है, तुम कर पाते हो या नहीं। मतलब क्वेश्चन देखने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि जो बेसिक में आएगा वो स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा, नहीं आ सकता है। लेकिन जो मान लो कि बेसिक का अगर 5 मार्क है तो तुम्हारा 2 मार्क पे वो क्वेश्चन डाल दिया जा सकता है। ओके, सो क्वेश्चन को कभी स्किप मत करो, क्वेश्चन को कभी कभी मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करो। ये या तो फिर स्टैंडर्ड हो या तो फिर बेसिक हो, तुमको क्या चाहिए, तुमको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, कैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम्हारा एक ओवरऑल आइडिया आएगा। तो एग्जाम हॉल पे जब जाओगे तुम्हारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं ये क्वेश्चन को ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ना मेरा एक्सपीरियंस बताता है, जो मतलब 90% बच्चों का क्या होता है, मतलब मैथ पे टाइम नहीं होता है, बोल रहे थे मैथ पे टाइम सफिशिएंट नहीं होता है उनके लिए, और ज़्यादा टाइम मतलब काफ़ी और 15-30 मिनट्स शॉर्ट होता है। सो उसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम जितना जल्द ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा जो मतलब सॉल्यूशन भी उतना फास्ट होगा। उसलिए बोल रहा हूँ, या तो फिर बेसिक हो या तो फिर स्टैंडर्ड हो, तुमको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। सो तुम सबको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ओके, सबको मतलब देखो, तुम खुद सोल्यूशन करो, आ जाते तो अच्छी बात है ना। तो ऐसा मतलब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट का है, सो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं जाएगा। 20-30 मिनट से तो इतना क्वेश्चन के लिए दे सकते ना। ओके, सो अगर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। ओके, लेट स्टार्ट इट। सो देखो, ये तो तुम्हारा फास्ट पेज है, जो हिंदी वाला पेज है मैं तुमको नो नहीं शो कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश वाला ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए इक्वल टू कुछ दिया है, बी इक्वल टू कुछ दिया है, हेसिए पूछा है। देखो, मैं तुमको पहले से ही हेसिए के बारे में कुछ बताया था। अगर वो हेसिए पूछा है सो दैट मीन्स उसका शॉर्टेस्ट पावर लोगे, अगर एलसीएम पूछा है सो उसका हाईएस्ट पावर लोगे। ओके, हेसिए पूछा है तो उसका स्मॉलेस्ट पावर, अगर एलसीएम पूछा है तो उसका हाईएस्ट पावर। सो देखो, 2 to the power 7 एंड 2 to the power 3, उन दोनों में से मतलब हेसिए है ना, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 to the power 3। सो 2 to the power 3, 2 to the power 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्शन सी पे, 2 to the power 3। उस वैसे ही 3 to the power 7 एंड 3 to the power 10 एंड 3 to the power 7, उसका स्मॉलेस्ट पावर 3 to the power 7। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Okay, next. A system of linear equation is given by a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, where a1 by a2 equal to b1 by b2। देखो, a1 by a2 equal to b1 by b2 हमारा 3 कंडीशन है। अगर वो यूनिक सोल्यूशन होता है सो दैट मीन्स a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ओके, b1/b2 के साथ इक्वल नहीं होता है। अगर वो मान लो कि वो नो सोल्यूशन, अगर वो मैं इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, सो दैट मीन तीनों का तीनों इक्वल होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, सो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल, नो सोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर तो वो सिर्फ दिया है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ऐसा कुछ दिया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दिया है। अगर वो ऐसा दिया है सो दैट मीन्स ये नो सोल्यूशन भी होता है, हो सकता है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन भी होता है, क्योंकि ना वो लास्ट c1/c2 का पार्ट नहीं दिया है। अगर वो इक्वल होता सो दैट मीन्स हम लिख लेते कि ये मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। सो हमको कुछ ओवरऑल आइडिया नहीं है। सो दोनों मीन्स बोथ हो सकता है, द मतलब नो सोल्यूशन भी हो सकता है या तो फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड। सो ए ऑफ क्या है 3-1, बी ऑफ 7-5 आर द 5a, 2b, द वैल्यू ऑफ a plus b। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए वी are 5 and b. So let's say here it is a and here it is b। a का कोऑर्डिनेट दिया है ये 3-1, b का कोऑर्डिनेट दिया है 7-5। ओके, जो मिड पॉइंट है उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है 5a and 2b, 5a and 2b। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b। सो देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे आता है, x1 plus x2/2 दैट मीन्स 3 plus 7 10/2
x1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 5 है ना. सो 3 प्लस 7 बाई टू दैट मीन्स 10 बाई टू. सो 5 इक्वल टू 5 है. 5 इक्वल टू 5 है. सो दिस implies a इक्वल टू 5 बाई 5 दैट मीन्स 1. a का वैल्यू क्या आ गया 1. सिमिलरली b y1 plus y2 by 2. So minus 1 plus 5 that means 4. 4 by 2 that means 2. So 2 equal to 2b. 2 equal to b that means b equal to क्या है 1. b equal to क्या आ गया 1. So a equal to b 1, b equal to b 1 that means 1 plus 1 equal to 2. a plus b पूछा है ना. That means 1 plus 1 equal to 2. The equation 3x square plus 12 equal to 0 has सो इसका क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0. तो देखो 3 अगर तुम इसका क्या निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे. सो यहाँ पर a कितना है 3, b मीन्स 0 एंड c मीन्स 12 ना. सो बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा. मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे तो मतलब नेगेटिव आएगा दैट मीन्स माइनस पे वैल्यू आएगा. सो अगर नेगेटिव आता है सो हमको पता है अगर पॉजिटिव आता है सो दैट मीन्स इट हैज़ मतलब 2 रियल रूट्स. अगर इक्वल टू 0 आता है सो दैट मीन्स टू इक्वल रियल रूट्स. अगर नेगेटिव आता है सो दैट मीन्स नो रियल रूट्स. ओके नेक्स्ट इन द गिवन फिगर इफ इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स. सो इसमें से कौन सा इक्वल होगा. सो देखो सो क्या होगा अगर वो क्या पूछा है डी ई पैरेलल टू बी सी ना, then which of the following equality holds AD by AB, AD by AB equal to A by C. yes ये तो होगा. AD by DB equal to A by EC. देखो A by EC. AD by BD equal to AD by AB, AC by AE. no, option B is your correct answer. AD by sorry AD by सो कौन सा ऑप्शन होगा यही होगा. क्या कौन सा होगा AD by AB इक्वल टू A by EC. AD by AB इक्वल टू A by SC. ओके मैं एक्सीडेंटली भी सोचा था कि EC दिया है सो इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया था. नेक्स्ट ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश. ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए व्हाट इज कॉल्ड सेकेंड. नेक्स्ट इफ tan a इक्वल टू 3/4 सो tan a मीन्स व्हाट sin a by cos है ना. sin a by cos a इक्वल टू 3/4 दैट मीन्स sin a इक्वल टू 3k cos a इक्वल टू 4k. अगर लेट से लेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a. सो हमको तो पता है जो भी हो सो साइन मतलब साइन 3k का स्क्वायर या 4k का स्क्वायर हो जो कुछ भी हो सो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a. सो दैट मीन्स साइन स्क्वायर a दैट मीन्स क्या है वो 9k स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है. कॉस स्क्वायर मीन्स 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर होल डिवाइड बाय सेक ए. सो सेक ए मीन्स क्या है अगर कॉस ए इक्वल टू 4k दैट मीन्स सेक ए क्या होगा 1/4k ना 1/4k. सो दैट मीन्स सो देखो इसको ऐसे मत करो नहीं होगा आंसर. सो देखो कैसे करोगे. सो tan ए इक्वल टू क्या दिया है 3/4 दिया है ना. मैं इजी तरीका एक बताता हूँ. tan ए इक्वल टू 3/4 दिया है सो दैट मीन्स tan ए मीन्स p/b इक्वल टू 3/4. सो दैट मीन्स p हो गया 3, b हो गया 4 दैट मीन्स h क्या होगा 5k ना. अगर p हो गया 3k, b हो गया 4k दैट मीन्स h क्या होगा 5k. एंड साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a. सो अगर देखो साइन स्क्वायर a मतलब p/h दैट मीन्स 3k by 5k. सो ऐसे अगर उसको करोगे सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 4/5. नेक्स्ट तुम्हारा है ए कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द 30 मीटर हाई टावर. देखो ये वाला तुम्हारा है 30 मीटर टावर. ए कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर. अगर वो घूमेगा कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए 30 मीटर हाई टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट द इंस्टेंट देन द कार इज एट द 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. सो अगर द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 10√3 कार क्या है 10√3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज व्हाट. सो दैट मीन्स इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. सो देखो अगर 10b डालेंगे अगर मान लो कि a ये b ये c 10c डालेंगे सो 10c मीन्स p/b दैट मीन्स 30/10√3. सो 10 1 जा 10 3 जा. सो नीचे तो √3 नहीं रहता है सो दैट मीन्स इसको √3 इसको भी √3 मल्टीप्लाई कर दो.
सो दैट मीन्स क्या हो गया, 3 को दोनों मतलब √3 आ गया ना. सो 10 का कौन सा वैल्यू √3 है, 60. सो दैट मीन्स योर आंसर इज 60 डिग्री. When the degree measures of an angle subtended by an arc at the center of a circle is 90 degree, the area of the corresponding sector of the circle of radius r is. सो देखो, सो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा बाई थीटा मतलब क्या है, 90. 90 बाई 360 डिग्री, 90 बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दैट मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर. सो 1 जा 4 जा, सो 1/4 पाई आर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट. The value of x for which the class mark of the class interval 30 minus x is 36 is what? सो देखो, क्लास जो मतलब क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. सो दैट मीन्स लोअर लिमिट क्या है, 30 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या है, 36. सो दैट मीन्स 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट मीन्स 72 ना. सो 30 प्लस एक्स इक्वल टू 72. अगर एक्स निकालोगे तो 30 अगर माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 42. नेक्स्ट, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस नंबर्स दिस the probability that the square of this number is less than or equal to 1 is what? So देखो क्या होगा, मतलब उसका अगर स्क्वायर करेंगे सो दैट मीन्स 1 होने से भी होगा, नहीं तो 1 से कम होने से भी होगा. सो देखो ऐसे कौन सा नंबर है, -1 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर निकालोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर निकालोगे तो 1 आएगा. सो दैट मीन्स 3 पॉसिबिलिटी है. सो हमारा कितना पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है. सो 3 पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम्स कितना है, 7. So 3/7 is our answer. Next, the LCM of the smallest odd prime number and greatest 2-digit number. So देखो greatest 2-digit number था हमको पता है 99 और smallest odd prime number, smallest odd prime number. So क्या है 3, smallest odd prime number है हमारा 3. So उसका क्या पूछा है, वो LCM पूछा है. So LCM क्या होगा, 99 और 3 का 99 ही होगा. Next, if one root of the quadratic equation x square minus 4x plus 3 equal to 0 is 1, then the other root is what? So इसको अगर सॉल्व करोगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या आ जाएगा, 3 एक आ जाएगा और एक 1 आएगा. ओके, सो 1 तो दिया है, 3 लिख दोगे. नेक्स्ट तुम्हारा है which of the following is not a criteria of the similarity of a two triangles. So उसमें से कौन सा similarity of a two triangles का क्राइटेरिया नहीं है, SS, SSS, साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, या ए या RHS. सो कौन सा होगा, RHS. ओके, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट. देखो यहाँ पर जो भी जितना भी ऑप्शन है सब tan स्क्वायर पे ही दिया है ना. सो उसको तुम tan पे कन्वर्ट करो. सो sec 4 थीटा मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस sec स्क्वायर थीटा. ओके, सो sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स sec स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो उसका होल स्क्वायर माइनस ये वाला क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा. सो इक्वल टू, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स tan 4 थीटा, tan 4 थीटा प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, सो sec स्क्वायर थीटा. सो sec स्क्वायर थीटा मीन्स क्या है, sec स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस मीन्स -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो देखो +1 को -1 कैंसिल हो गया, ये tan 4 थीटा. सो ये प्लस 2 tan स्क्वायर से माइनस tan स्क्वायर मतलब निकल गया, दैट मीन्स tan 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो ये इससे वाला ऑप्शन कहाँ पर है, tan 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, if length of an arc of a circle subtended at an angle theta at the center is numerically equal to the area of the sector formed by it, then the radius of the circle is what? So answer क्या होगा, 2 units. Next, there are 16 observations arranged in increasing order of their values in the data. The median will be the value of dash. So देखो अगर 16 ऑब्जर्वेशन है, सो मीडियन क्या होगा, सो मीडियन होगा तुम्हारा 8 और 9 का एवरेज, 8 एंड 9 का एवरेज, क्योंकि ना उसका फार्मूला होता है, उसका क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 बाई 2. ओके, ऐसा एक फार्मूला होता है. सो बीच में जो दो नंबर रहता है
सो 8 और 9 का एवरेज वही होता है उसका मीडियन. Next, if the volume of a sphere of radius r is equal to 16 times the volume of the hemisphere of radius r, then r is to r is what? So उसका आंसर क्या होगा? देखो दोनों का वॉल्यूम क्या पूछा है. दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाय 2/3 पाई. वो क्या पूछा है? सो दैट मीन्स 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस आर. सॉरी देखो, सो क्या होगा, वो इक्वल दिया है. वो क्या पूछा है? वो 16 टाइम के साथ इक्वल. थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि ना अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तुमको. सो दिया है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सो दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू क्या है? 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर. दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यू. ओके, सो देखो, सो यहाँ पर क्या होगा? 3 को 3 कैंसिल, 4 1 जा, देन 4 जा. ओके, देन पाई को पाई कैंसिल. सो यहाँ पर हो गया तुम्हारा आर क्यू बाई आर, यहाँ पर ये स्मॉल आर क्यू इक्वल टू 8/1. सो दैट मीन्स आर बाई आर क्या होगा? आर बाई आर होगा तुम्हारा 2:1. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एजर्शन रीजन क्वेश्चन. एजर्शन रीजन पे दिया है, फर्स्ट वाला दिया है. एजर्शन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 and 5 from the x-axis is 3 unit. Okay, abscissa of a point given the distance from the point from the y-axis. Yes, both end are true and R is the correct explanation of A. 2 plus root 2 is an irrational number. Yes, the sum of non-zero rational number and an irrational number is always an irrational number. Yes, मतलब ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर क्योंकि ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट देखो, जो तुम्हारा और जो ये तो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है. मैंने तुमको हर दिन बताता हूँ जितना भी तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन पे रिजल्ट आता है तुम पहले खुद करने के लिए कोशिश करो, तो उसके बाद मेरा आंसर देखो, और कितना रिजल्ट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ. ओके, सो ये वाला जो तुम्हारा 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क जो कुछ भी क्वेश्चन है, कैश बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ है. ये तुमको मैं कुछ तुमको हिंट्स दे दूंगा, कुछ तुम्हारा अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, और जो मतलब क्वेश्चन मतलब बड़ा होगा वो लिखने के लिए यहाँ पर डिफिकल्ट होगा, मैं तुमको डायरेक्ट उसका आंसर सोल्यूशन यहाँ पर शो कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट देखो, x plus 2y equal to 6, 2x plus y equal to 6, hence find the value of p for which y plus px equal to 2. ओके, सो देखो ये वाला तुम्हारा दो इक्वेशन है, x plus 2y equal to 6 and 2x plus y equal to 6. कैसे करोगे? देखो ये तुम्हारा x plus 2y equal to 6 and 2x plus y equal to 6. अगर इक्वेशन 1 पे तुम क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई कर दोगे. क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई कर दोगे. सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 को ऐसे ही छोड़ दोगे. 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. अगर उसको सॉल्यूशन करोगे ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया. सो कैंसिल होने के बाद 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2. y क्या आ गया? 2. अगर y 2 आता है, अगर y क्या आता है? 2 आता है. सो दैट मीन्स x क्या होगा? 2x इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4. x इक्वल टू क्या आता है? 2. x equal to y, x equal to and y equal to be 2. Then y equal to px plus 2. That means 2 equal to p into 2 plus 2. So that means ये वाला 2 माइनस हो गया. 2p equal to 0 and p equal to also 0. p equal to क्या आ गया? 0. So तुम्हारा p equal to आ गया 0. Next, in the given figure ABC is a triangle in which D parallel to BC, D parallel to BC, AD equal to 3 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर हो गया. BD 4 सेंटीमीटर हो गया. SC 14 सेंटीमीटर हो गया. फाइंड द लेंथ ऑफ AE. देखो AD क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर एंड BD हो गया 4. दैट मीन्स पूरा वाला AB क्या होगा? 4 + 3 दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर. सो उसका रेशियो क्या होगा? 3/7 इज इक्वल टू क्या होगा? AC सॉरी और क्या दिया है? AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. दैट मीन्स AE पूछा है ना. सो AE बाई 14. अगर इसको सॉल्व करोगे 7 1 जा 7 2 जा, A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6. A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, मैं तुमको थोड़ा बहुत हिंट्स दे देता हूँ, तुम खुद करने के लिए कोशिश करो. उसका तो और वाला क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, PA एंड PB आर द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P. OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. OP जो है उसका क्या है? वैल्यू 10 सेंटीमीटर है. PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. देखो ये PA क्या है? 8 सेंटीमीटर है.
और ये क्या है 10 है। अगर इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे एक रेडियस को, सो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, क्योंकि ना हमको पता है थ्योरम पे रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। सो ये 90 डिग्री हो गया। सो दैट मीन्स ये अगर 90 डिग्री होता है सो ओ ए पी तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, जो कि तुम्हारा ओपी है एच। सो हमको क्या पूछा, इधर हम रेडियस निकाल देंगे, सो रेडियस का डबल होता है ना डायमीटर, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। सो ये हम कैसे निकालेंगे, एच रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस हो गया तुम्हारा 6, जो डायमीटर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इफ tan a इक्वल टू रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अगर tan a का वैल्यू क्या हो जाता है रूट 3 हो जाता है, तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का वैल्यू निकालो। सो tan a मीन्स व्हाट, p बाई बी, p बाई बी हो गया तुम्हारा रूट 3 बाई 1। सो p इक्वल टू रूट 3 के एंड b इक्वल टू 1 के, b इक्वल टू 1 के। सो दैट मीन्स cos स्क्वायर ए, सो h क्या आ जाएगा, h रूट ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 2k, क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4k स्क्वायर का रूट ओवर क्या आ जाएगा 2k। सो cos स्क्वायर है दैट मीन्स b बाई h का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/4, 1/4 माइनस साइन स्क्वायर है दैट मीन्स p बाई h का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4, 3/4। सो दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इसको करोगे तो -2/4, दैट मीन्स -1/2। क्लियर। नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं करता हूँ। नेक्स्ट 8th वाला, सॉरी बी 8th पेज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। सो फैक्टर ट्री देखो 13 × 7, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा जो 13 × 7, सो दैट मीन्स ये आ गया तुम्हारा 91। ओके, सो 91 × 3 क्या आ जाएगा 273। ओके, देन 273 × 3 819, देन 819 × 2 दैट मीन्स 1638, 1638, देन 1638 × 2, 1638 × 2 दैट मीन्स 3276 x इक्वल टू ये वैल्यू है तुम्हारा। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज रेस्पेक्टिवली twice the zeros of the polynomial 2x square minus 5x plus 2. So find the quadratic polynomial each of whose zeros is respectively twice the zero of the polynomial 2x square plus 5x minus 5x plus 2। देखो ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। सो देखो इसको कैसे करोगे, मैं तुमको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करोगे, सो दैट मीन्स सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या क्या जीरो आएगा 1/2 एंड 2, 1/2 एंड 2। सो वो क्या पूछा है, उसका जो जीरो का डबल है, दैट मीन्स 1/2 का डबल क्या है 2, ये 2 का डबल क्या है 4, 2 एंड 4 ना। सो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, सॉरी 1/2 का डबल, सॉरी 1/2 का डबल जो 2 नहीं, 1/2 का डबल 1, 1/2 का डबल 1, क्योंकि ना 2 मल्टीप्लाई करो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का डबल 4। सो दैट मीन्स वो क्या पूछा है, इक्वेशन लिखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, दैट मीन्स 1 + 4 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स 5x प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स 1 × 4 = 4। सो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये सब ये करोगे, नहीं तो ये करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रूव दैट, ये वाला भी देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ए डाई रिप्लेस्ड, द नंबर्स ऑन ए डाई आर रिप्लेस्ड बाय द फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। अगर वो क्या होगा, द नंबर ऑन ए डाई आर रिप्लेस्ड, अगर डाई का नंबर रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसको क्या रख दिया जाएगा फर्स्ट 6 इवन नंबर, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 12। ओके, 2 4 6 8 10 12। सो ये 6 नंबर को रख दिया जाएगा। द डाई इज रोल्ड वंस, अगर एक बार उसको रोल करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई इज ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर का पॉसिबिलिटी कितना है। सो 4 से ग्रेटर क्या क्या है 1 2 3 4, 4 दैट मीन्स 4/6, दैट मीन्स 2/3। ओके, नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3, 3 में से डिविजिबल होने वाला नंबर। सो ये वाला एक है और ये वाला एक है 2, दैट मीन्स 2/6,
दैट मीन्स 1/3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5/6। ओके क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज ए सर्कमस्क्राइब द सर्कल पी एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। देखो ये वाला 10 हो गया, दैट मीन्स ये वाला भी 10 हो जाएगा, ये वाला 6 हो गया, दैट मीन्स ये वाला भी 6 हो जाएगा, ये वाला 8 हो गया, दैट मीन्स ये वाला भी 8 हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल का टेंजेंट इक्वल है। तो इसको ऐड कर दो, 10 + 8 18 + 8 24 6 30 36 46 सेंटीमीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन के साथ करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया हूँ दैट मीन्स ऐसे ही कर दोगे, नो। सो देखो यहाँ पर दिया है द सेक्शन हैज़ 4 लॉन्ग आंसर टाइप, सो 4 × 5 20। सो देखो हेमिस्फेरिक डिप्रेशन आर स्कूप्ड ऑफ द 2 ऑपोजिट फेसेस ऑफ सॉलिड, ये तुम्हारा बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके सो बुक का आंसर दिखकर थोड़ा प्रैक्टिस कर दो। नेक्स्ट तुम्हारा दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक और नॉट, इफ यस फाइंड द रूट्स। अगर देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं, अगर है तो उसका वैल्यू निकालो। सो देखो कैसे करोगे, तो पहले उसको सॉल्व करोगे, अगर वो क्या आता है x² - α + β × x + α β के तौर पर आता है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, नहीं आता है तो दैट मीन्स नो। सो ये वाला तो नॉर्मल है, और ये वाला जो दिया है a - b का होल क्यूब फार्मूला से ओपन होगा, aq - bq - 3ab × a - b। ओके इस वाला फार्मूला को डालकर इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो ये वाला भी तुम्हारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं उसको करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट दिया है केस बेस्ड क्वेश्चन, the marathon is a long distance foot race with a distance of this much, 42.195 km, usually run on road and race, but the distance can be covered on a trial route. So the marathon can be completed by running or with the run walk strategy, रन और वॉक ऐसे ही करके भी तुम जा सकते हो। द मैराथन वाज वन ऑफ द ओरिजिनल मॉडर्न ओलंपिक इवेंट्स ऑफ 1896। ओके क्वेश्चन क्या पूछा है हमको, नेहा a student of class 10th wishes to participate in a marathon. She decided to begin her practice by gradually increasing her running distance. In first week, she decided to run 3 km each day and increase the distance by 2 km each week. First 3 था, then 5 हो गया, then 7 हो गया, 2 increase किया. She that is the second week she could run 5 km each day. In the third week, she could run 7 km. ऐसे so on. Last क्या है 40 sorry क्या दिया था 42.195 42.195 ऐसा ही कुछ दिया है। ओके 42.195 ऐसा ही कुछ दिया है। Based on the above information, what distance will Neha covered in each day of the 8th week of her practice? अगर देखो ये A है, तुम्हारा D क्या आएगा, D आ जाएगा तुम्हारा 2। ओके AD हो गया 8th week, A + 7D, A प्लस दैट मीन्स 3 + 7D, दैट मीन्स 7 × 2 = 14, दैट मीन्स क्या हो गया तुम्हारा 17, 8th week पे 17। ओके ऐसे ही करके पूरा कर दोगे। नेक्स्ट एक तुम्हारा हिंट्स दे दिया ना, पूरा का पूरा कर दोगे। नेक्स्ट ड्रोन्स यूज्ड टू द मिलिटरी फॉर द सर्विलेंस पर्पस, दिस डेज ऑफ ए ड्रोन आर आल्सो यूज्ड बाय द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, एसएमईज ऑफ ए लार्ज कंपनीज ऑफ अकम्प्लिश द वेरियस अदर टास्क, ये सब दिया है। A drone is flying over the rectangular field. This. The drone captures an image of location XY. Okay. Based on the above information, answer the following. Find the dimension of the rectangular field. So dimension मतलब length क्या है, breadth क्या है. So ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. चारों का चारों वैल्यू दिया है। वो क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है रेक्टेंगुलर का। दैट मीन्स AB निकालोगे, AD निकालोगे, डिस्टेंस √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक ए बी का डिस्टेंस निकाल दोगे, क्या आएगा वो लेंथ हो जाएगा, ए डी का लेंथ निकाल दोगे, जो आएगा वो ब्रेथ हो जाएगा। ओके ऐसे ही करके बाकी सब जो क्वेश्चन है इस तरह का सेम लगभग सेम है, उसको भी कर दोगे। नेक्स्ट केस बेस्ड 3, ए शॉर्ट सर्क्यूट can happen electric poles due to the several reasons, like if the insulator is damaged or old, it may be allow the hot wires to touch with the neutrals, this will cause a short circuit. If there was any loose wire connection of the attachment, it will be allowed to live in the natural wires of touch. An electrician has to repair the electric fault of a pole of height 5 centimeter 5 मीटर, सॉरी उसका हाइट क्या है 5 मीटर, ही नीड्स टू, देखो ये पूरा एग्जैक्टली तुम्हारा एनसीईआरटी का एक
केस मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसका क्वेश्चन को केस बेस्ड बना दिया है। ओके, उसको पढ़ोगे डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो देखो ये था तुम्हारा पूरा कंप्लीट 80 मार्क का पेपर, जो कि मैंने तुम्हारे सामने कुछ सॉल्व किया, कुछ हिंट्स दिया और कुछ शो किया। सो दैट मीन्स और तुमको कुछ एनसीईआरटी से फॉलो करने के लिए बताया। सो 80 मार्क क्वेश्चंस तुम्हारा बेसिक पेपर काफ़ी डिमांडेड था, इसलिए मैंने अपलोड आज किया हूँ। सो उसको ध्यान से देखो। अगर कोई स्टैंडर्ड पेपर देखना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी 3 सेट उसको अपलोड कर चुका हूँ। बेसिक वाला बच्चा भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर को देख लो कैसा क्वेश्चन आता है, उसका भी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना आ सकता है तुम्हारे मतलब एग्जाम पे भी। टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करते रहना। keep watching my channels, keep watching my videos, subscribe my channels, like my channel, like my video, and click on all notification and share with your friends. Okay, thank you, god bless you.